एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शियो को टेबल क्लीन करते हुए देखते हैं। तभी यान भाग के आकर दरवाज़ा बंद कर देता है और शियो को पकड़ के पीछे छुपा लेता है, क्योंकि उसके डैड ड्रंक होके उसे मारने के लिए दरवाज़ा खोल रहे होते हैं। तो यान कहता है, यहाँ मेरे साथ रूम में कोई है। उसके डैड कहते हैं, मैं जानता हूँ कोई नहीं है, चुपचाप दरवाज़ा खोलो। यान कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी उसके डैड के फ्रेंड आके उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि यान तुम्हारा बेटा है, जब तुम रिटायर हो जाओगे वही तुम्हें संभालेगा। डैड कहते हैं, मैं रिटायर होने पर इसके पास नहीं जाऊंगा, मेरे पास मेरी वाइफ और मेरे ब्रदर्स हैं जो मेरा ख्याल रख सकते हैं। डैड के फ्रेंड उसे कैसे भी समझाकर उसे वहां से ले जाते हैं और यान को बाद में बाहर आने को कहते हैं। यान शियो से पूछता है, क्या वो डर गई थी? वो कहती है नहीं। यान उसे अपनी गर्लफ्रेंड बोलने के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है, लास्ट टाइम जब डैड ड्रंक हो गए थे तब अंकल ने यही कहा था। जिस पे शियो पूछती है, तो क्या तुम्हारे डैड अंकल को भी मारते हैं? जिस पे वो हंसता है। शियो कहती है, क्या तुम मुझे अपने टेस्ट पेपर दोगे ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं? यान उसे एक टेस्ट पेपर देता है, जो देखकर शियो कहती है, इस वाले टेस्ट में तो मुझे फुल मार्क्स मिले हैं, कोई दूसरा है तो दो। यान कहता है, तुम खुद से ले लो। शियो जब पेपर्स देख रही होती है, एक पेपर पे यान ने लिखा था कि लाइफ बहुत छोटी है, तो तुम्हें कोई भी चांसेस छोड़ना नहीं चाहिए। जो पढ़ के शियो यान को देखने लगती है। यान बाहर जाता है और शियो को दरवाज़ा बंद करने को कहता है, पर काफ़ी देर से भी वो नहीं आता। तो शियो उसे देखने बाहर जाती है, जहाँ पे वो एक तरफ उदास बैठा था। तो शियो उसके पास आके कहती है, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊँ? जिस पे यान कहता है, क्या तुम्हें ड्राइव करना आता है? तुम कैसे मुझे लेकर जा सकती हो? वो अपनी साइकिल की तरफ इशारा करती है, पर हवा से वो भी गिर जाती है, जिस पे वो दोनों हंसने लगते हैं। शियो कहती है, छोटी है पर है तो साइकिल ही ना। यान कहता है, चलो मैं तुम्हें पहले घर छोड़ देता हूँ, और उसकी साइकिल को कार में रख लेता है। शियो पूछती है, क्या तुम्हें कार चलानी आती है और तुमने लाइसेंस कब लिया? वो कहता है, लास्ट ईयर ही लिया मैंने। शियो कहती है, अच्छा रुको, मैं अपने बैग लेकर आती हूँ। शियो जब घर पहुँचती है तो सोचती है आखिर उसे मेरे घर का एड्रेस कैसे पता है, पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। नेक्स्ट डे क्लास में जब यान के बारे में बातें कर रहे थे कि वो ये साल रिपीट करने वाला है, जो सुन के शियो खुश हो जाती है। ऐसे ही टाइम गुजरता है और 2008 से 2009 आ जाता है। जब शियो नोट्स लेकर जा रही थी तब यान उसके सामने आ जाता है। तभी उसके फ्रेंड उसे उनके साथ रेस में पार्टिसिपेट करने को कहती है, क्योंकि उनके एक मेंबर के पैर में चोट लग गई थी। यान कहता है, पर मेरे पास ना तो ड्रेस है और ना ही शूज़। वो कहती है, वो सब हम देख लेंगे, तुम चलो हमारे साथ बस। ग्राउंड में सब लोग यान को छेड़ रहे थे। शियो भी उसका ही नाम ले रही थी। यान रेस जीत जाता है और वो शियो की तरफ जाने लगता है, जो देखकर शियो पहले ही वहां से उठ जाती है और यान उसके पास से जाते समय उसे थैंक्स कहता है और शियो स्माइल करने लगती है। कहीं ना कहीं अब शियो यान को पसंद करने लगी थी। नेक्स्ट डे जब यान स्कूल कैंटीन बिल देने जाता है तो उसे पता चलता है कि शियो ने पहले ही उसका बिल दे दिया है, जिससे वो उसके लिए कुछ स्नैक्स बाय कर लेता है और शियो के फ्रेंड जियानफेंग के हाथ से उसके डेस्क पे रखने लगता है। और जब शियो को पता चलता है तो वो उसी को यान को थैंक्स कहने को कहती है। जियांगफेंग कहता है, उसकी क्लास तो सामने वाली ही है, तुम खुद जाके कह सकते हो। जिस पे शियो उसे घूरने लगती है, तो वो ठीक है कहकर बाहर चला जाता है और सामने ही यान जा रहा होता है तो उसे रोक कर थैंक्स कह देता है। यान कहता है, ठीक है, मेरी तरफ से भी वेलकम कह देना शियो को, जो देखकर शियो फेस टर्न करके हंसने लग जाती है। जब शियो यान की क्लास के सामने से जा रही होती है तो यान उसके सामने चौक फेंकता है। शियो उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे शियो अपने फ्रेंड के साथ रेस करते समय गिर जाती है और उसके फेस पर चोट भी लग जाती है। तो उसकी टीचर उसे स्कूल के ही क्लिनिक में ले जाती है और उसे डांटती है और कहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम से कहीं गिरो तो अपने फेस को बचा लेना, फेस पे कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो यान शियो के फेस पे चोट देखकर हंसता है और कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगा अगर इससे तुम्हारा फेस खराब दिखा तो? वह कहती है, तुम मुझे कंफर्ट करने आए हो या मुझ पे हंसने? तुम पहले हंसना बंद करो। वो कहता है, वैसे तुम्हें ये चोट कैसे लगी? वो बताती है कि वो तो बस अपने फ्रेंड के साथ 800 किलोमीटर की रेस कर रही थी और अचानक से गिर गई, जो सुन के वो फिर से हंसने लगता है। शियो कहती है, ठीक है, तुम हंसते रहो, मैं जा रही हूँ। यान भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो कहती है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हें घर नहीं जाना है? ये तुम्हारे घर का रास्ता नहीं है। वो कहता है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ने आ रहा हूँ, कहीं रास्ते में तुम फिर से गिर गई तो? और वो शियो को उसके घर तक छोड़ता है और वहाँ जियांगफेंग यान से पूछता है कि क्या वो यहाँ शियो को छोड़ने आया है। शियो कहती है, नहीं, हम रास्ते में मिल गए थे। तो वो भी उन्हें बाय कह के चला जाता है। सेमेस्टर के एंड पे स्कूल के सारे बच्चे एग्जाम्स खत्म होने की खुशी में पेपर फेंक रहे थे। शियो
यान की क्लास में उसे देखने जाती है पर वो वहाँ पर नहीं होता। जियांग फेंग शियो से बात करने आता है पर वो कहता है कि हमें बताया नहीं जाता। मैंग शियो को कहती है पक्का जियांग फेंग तुम्हें कन्फेस करने वाला है। वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या हुआ? वो कहती है हमने ब्रेकअप कर लिया। शियो कहती है पर क्यों, क्या हो गया? वो कहती है मैंने उसे गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करते देखा था और मैंने उस पर गुस्सा कर दिया, तो बस फिर हमने ब्रेकअप कर लिया। नेक्स्ट डे शियो मैंग के घर पे जाती है जहाँ पे बाहर पहले से ही यान आया था। वो कहती है क्या तुम भी यहाँ हो? उतने में मैंग और उसका बॉयफ्रेंड लड़ते हुए बाहर आते हैं। उसका बॉयफ्रेंड उसे एक चांस मांगता है पर वो कहती है नहीं, हमने ब्रेकअप कर लिया है बस। वो कहता है मैं इसे नहीं मानता और मैं उस लड़की के पास नहीं गया था, वही मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। कल तो यान से उसका नंबर मांग रही थी। मैंग उसकी कोई बात सुनने को रेडी नहीं थी। वो उसे किस कर लेता है। मैंग कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? शियो उन्हें देख रही थी जिसपे उसका बॉयफ्रेंड अपना शर्ट फेस पर डाल के किस करने लगता है और अब दोनों के बीच सब ठीक हो गया था। पर ये देखकर शियो हंसने लगती है तो यान कहता है तुम इन्हें देखकर इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हो? वो कुछ नहीं बोलती, बस हंसती है। नेक्स्ट नाइट शियो को यान की कजिन कॉल करती है और कहती है कि मेरी ग्रैंडमा की तबीयत खराब है, यान उन्हें हॉस्पिटल लेके आया है, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? मुझे पता है तुम्हें हॉस्पिटल पसंद नहीं है पर यान ने कहा है तुम मेरे बुलाने पर आओगी। शियो कहती है ठीक है वेट करो, वैसे मैं फ्री ही हूँ। हॉस्पिटल में यान उसे देखते ही एक्सक्यूज़ करके हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है, जिसके पीछे पीछे शियो भी चली जाती है। बाहर आके यान शियो से पूछता है क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? वो कहती है ये तुम क्या पूछ रहे हो? आगे जाके पलट के उसे हाथ देता है और कहता है अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो अपना हाथ मेरे हाथ पे रखना। शियो कुछ सोच के हाथ देती है जिससे यान बहुत खुश होता है और उसे कहता है जब मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें वीकेंड्स पे मिलने आऊँगा, जब भी टाइम मिले तो कॉल करूँगा। और वो कहती है ठीक है। नेक्स्ट डे यान शियो को लेकर उसके घर आता है जहाँ पे बाहर तक मैंग और उसके बॉयफ्रेंड की आवाज़ आ रही होती है, जो सुन के शियो यान से कहती है तुम प्रॉमिस करो कि हम कभी ब्रेकअप नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। अगर तुमने छोड़ा तो मैं बहुत रोऊंगी। क्या तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? वो कहता है हाँ ठीक है, हम हमेशा साथ में रहेंगे। और दोनों साइकिलिंग करने जाते हैं। शियो यान से कहती है सच बताना, स्कूल में तुमने जब क्लास के बाहर मुझ पे चौक फेंके थे तब तुम्हारा मुझ पे क्रश था ना? वो कहता है नहीं तो, वो तो तुम थी जो मेरे आसपास घूम के मेरा अटेंशन लेने की कोशिश कर रही थी। जो सुन के शियो साइकिल से उतर जाती है। वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। फिर यान उसे एक गेमिंग सेंटर ले जाता है जहाँ पे शियो उसे पूछती है उसने पहले उसके साथ स्नूकर क्यों खेला था, कहीं तुम्हें मुझसे लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं हो गया? वो कहता है ये तो पॉसिबल नहीं है। जो सुन के शियो चुपचाप अपना गेम खेलने लगती है, जो देखकर यान अपने फ्रेंड हायदोंग से एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने को कहता है। उसके पूछने पर कि क्यों करना है, वो बताता है मैं जल्द ही यूनिवर्सिटी जाने वाला हूँ तो मैं सब फ्रेंड्स को फेयरवेल देना चाहता हूँ। शियो को जब पता चलता है उसके यूनिवर्सिटी जाने का, वो कहती है तो तुमने इसीलिए इतनी जल्दी में कन्फेस किया था, कोई बात नहीं, हम एक स्कूल में ना सही पर एक ही सिटी में रहेंगे। वो कहता है हाँ मैं तुम्हें रोज़ कॉल करूँगा। और दोनों इस बात पे डील कर लेते हैं। फिर हम ग्रेजुएशन के बाद का देखते हैं जहाँ पे मैंग ने अपना एक और न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया है, जिसे देखकर शियो कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। वो कहती है हाँ याद करो जब तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने गेमिंग हाउस गई थी। शियो कहती है हाँ याद आया, ये तो वहाँ का ऑनर था। मैंग कहती है हाँ जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मैं कैफ़े गई थी जो इसका था, वहाँ पे मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरे साथ बहस कर रहा था तो तब ये बीच में आके खुद को मेरा बॉयफ्रेंड बता के उसे भगा दिया था और कहता है कि वो लोग मुझे डिजर्व ही नहीं करते। तब मैंने भी मेरे एक्स से पीछा छुड़वाने के लिए साथ आ गई। फिर टाइम के साथ मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई। वो कहती है अच्छा है। रात को शियो यान के कॉल का वेट कर रही थी, तभी उसके रूम में उसकी आंटी आती है और कहती है कि तुम्हें वैकेशंस मिली है, इसे ऐसे वेस्ट मत करो। और वैसे तुम किसके कॉल का वेट कर रही हो? तुम्हारी मॉम ने बताया कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, कौन है बताओ? तभी उसे यान का कॉल आता है तो अपनी आंटी को रूम से निकाल देती है, ये कहकर कि ऐसे दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है। शियो कहती है क्या तुम घर पहुंच गए? वो कहता है नहीं, मैं यहाँ गैरेज में ही रहने वाला हूँ। और तुम? वो कहती है मैं मेरी आंटी के घर आई हूँ, वो मुझे बाहर जाने ही नहीं दे रही। यान कहता है ठीक है, मैं कल तुमसे मिलने आता हूँ। वो ठीक है कहती है और रात को ही यान से मिलने चली जाती है, जिसे देखकर यान बहुत खुश हो जाता है। वो कहती है कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज? वो उसे अंदर ले जाता है, जिसे देखकर उसका साथी यान से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? शियो कहती है हाँ, मैं इस गैरेज की बॉस की गर्लफ्रेंड हूँ। यान कहता है तुम अंदर वेट करो, मुझे ये कार रिपेयर करना है, मैं करके आता हूँ। वो कहती है मैं तुम्हें रिपेयर करते देखूंगी।
मैंने कभी कार रिपेयर करते नहीं देखा। तभी यान अपना काम करता है तो शियो कहती है, तुम काम करते हुए काफ़ी हैंडसम लगते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग शियो रेडी हो रही थी, तभी उसकी आंटी उसके पास आती है और कहती है कि ये क्या, तुम रोज़ रोज़ बाहर जा रही हो, अब कहाँ जा रही हो? वो कहती है, कहीं नहीं, यहीं पास में ही जा रही हूँ। आंटी कहती है, मुझे पता है तुम एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। वो कहती है, हाँ, पर मैं बाहर नहीं जा रही, बाहर बहुत कोल्ड है, मैं उसके गैरेज में जा रही हूँ, लंच तक आ जाऊँगी। जाते जाते आंटी से कहती है, वैसे वो कुकिंग में बहुत अच्छा है। आंटी कहती है, हाँ पता है, कितनी बार बताओगी? शियो यान के रूम में टीवी देख रही होती है। तभी यान शॉवर लेने जा रहा था। शियो कहती है, बाहर बहुत कोल्ड है तो तुम गर्म पानी से बात लेना। वो कहता है, नहीं, इससे टाइम वेस्ट होगा, मैं तुम्हें और वेट कराना नहीं चाहता, और चला जाता है। तब यान बात लेके आता है तो शियो उसे ब्लैंकेट देती है। तभी पीछे टीवी पे किसिंग सीन चलता है जो देखकर मोमेंट कुछ ऑकवर्ड हो जाता है। शियो कहती है, यान स्कूल के बाहर एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है। वो कहता है, क्या वो तुम्हें परस्यू करने की कोशिश कर रहा है? वो कहती है, हाँ। जो सुन के वो कुछ नहीं कहता तो शियो कहती है, मुझे और टीवी नहीं देखनी, और रिमोट के लिए दोनों साथ में हाथ पकड़ते हैं जिससे दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। शियो कहती है, मैं कुछ पानी पी के आती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। पर यान अचानक से उसे बेड की ओर पुश करके उसके ऊपर आता है और कहता है, अगर नेक्स्ट टाइम से कोई तुमसे बात करने की कोशिश करे तो उसे कह देना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और उसे किस करने लगता है। मीटिंग में यान कहता है, बाहर से खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, और चला जाता है। जिसके जाते ही शियो किस के बारे में सोचकर स्माइल करने लगती है। शियो यान से कहती है, मुझे तुम्हारा किचन देखना है। यान कहता है, पर अब किचन क्लीन नहीं है, पहले मैं क्लीन करता हूँ, तुम वेट करो, और खुद अंदर चला जाता है और शियो को टेबल पे रखे बारबेक्यू खाने को कहता है। शियो उसे टेस्ट करती है और यान को कहती है, ये तो बहुत स्पाइसी है, और फिर दोनों साथ में एग फ्राई करके खाते हैं। नेक्स्ट डे शियो यान को चुपके से काम करते देखते रहती है। जब यान उसे देखता है तो उसके रूम में वेट करने को कहता है, पर वो कहती है, नहीं, मैं यहाँ तुम्हें काम करते देखने आई हूँ। उसे अपना हाथ देती है पकड़ने। तभी वहाँ पे यान के साथी आ जाते हैं, जिसे देखकर वो अपना हाथ छुड़ाकर रूम में चली जाती है और जाके टीवी देखने लगती है और बोर होकर बार बार चैनल चेंज करती है और लास्ट में वही ड्रामा लगाती है जो लास्ट टाइम देख रही थी। इस बार भी उस पर किसिंग सीन ही चल रहा था और तभी यान भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर जल्दी से टीवी बंद करने के चक्कर में रिमोट ही गिर जाता है। यान रिमोट उठाकर साइड में रखता है। उसे कहता है वो अब से ऐसे ड्रामा देखना बंद करे और अच्छे से पढ़ाई करे। वो कहती है, नहीं तो बस इसकी एंडिंग देखना चाहती थी, मुझे क्या पता था ये सीन चल पड़ेगा। वो कहता है, कोई बात नहीं, चलो खाना खा लेते हैं। प्रेजेंट में शियो जियाओनैन को ब्लैंकेट देती है। उसकी फ्रेंड उसे बाहर बुलाती है और कहती है कि क्या तुम्हारा एक्स लवर आ गया? फिर वो उसे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहती है, क्या नहीं, तुमने उसके फ्रेंड के बच्चे को अपने पास रखा है और आज तुम्हारी 3 बार उससे बात हुई है। वो कहती है कि अगर वो आता तो मुझे ज़रूर बताता। दूसरी ओर हम यान को हॉस्पिटल में उसकी मॉम के पास देखते हैं। तभी वहाँ से जाव आती है और उसकी मॉम से बहुत अच्छे से बात करती है। उसकी मॉम उसे जाव को पानी देने के लिए कहती है, पर वो कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ, आपका ख्याल रखने सिस्टर आ गई है। उसके पीछे उसका फ्रेंड हाइदोंग भी चला जाता है और उससे उसके और जाव के बीच के रिलेशन के बारे में पूछता है। वो कहता है कि अब मैं थक गया हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी। यान अपने गैरेज पहुंचकर बहुत खुश होता है। उसे मिलने वहाँ के सारे लोग आते हैं और अंकल लियू यान और सबको अपनी तरफ से खाने पर बाहर ले जाते हैं और वहाँ यान से पूछते हैं, क्या वो यहाँ अपनी शादी के लिए आया है? हाइदोंग कहता है, क्या शादी? किससे? किनिंग में कोई गर्लफ्रेंड है इसकी? अंकल लियू कहते हैं, नहीं, वहाँ नहीं। यान कहता है, नहीं, मैंने अभी शादी के बारे में नहीं सोचा। हाइदोंग कहता है, मुझे भी बताओ किसके बारे में बात हो रही है। अंकल लियू कहते हैं, कुछ साल पहले यान के डैड ने एक जाव फैमिली से पूरे 1 मिलियन लिए थे और वापस नहीं दे सके। तब जाव फैमिली की लड़की ने कहा कि अगर यान उससे शादी करता है तो इन्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके डैड इससे शादी के लिए फोर्स करने लगे थे, जिस वजह से वो सिटी छोड़कर किनिंग चला गया था। हाइदोंग कहता है, कहीं ये जाव फैमिली की लड़की जाव तो नहीं है? अंकल लियू कहते हैं, हाँ, तुम्हें कैसे पता? वो कहता है, मुझे सब समझ आ गया। अंकल लियू यान से कहते हैं, वैसे अब तुम्हारे डैड ओल्ड हो गए हैं, वो अब तुम्हें पनिश नहीं कर सकते और अब तुम्हें ही उनका डेप्ट देना होगा, वरना तुम्हारे डैड तुम्हारी सिस्टर से लेंगे। तुम उनके बेटे हो तो तुम्हें ये सब क्लियर करना होगा। दूसरे अंकल लियू से कहते हैं कि अब जाने दो ये सब बातें, वो अभी आया है, उसे कुछ खाने दो। शियो जियाओनैन को अपने कपड़े धोने से मना करती है और कहती है कि अगर तुम्हें धोना ही है तो तुम अभी यहीं रखो, बाद में हम दोनों मिलके धोएंगे। वो कहता है, नहीं, मैं ये खुद से कर सकता हूँ।
तभी उसे हायदोंग का कॉल आता है जो उसे जाओ और यान के बारे में बताता है। वो कहते हैं कि जाओ, जिसका 2 साल पहले डिवोर्स हो गया था और अब यान से शादी करना चाहती है, और एक तरफ से देखें तो दोनों की फैमिलीज भी रेडी है। शियो पूछती है कौन शादी कर रहा है। वो कहता है जाओ और यान, तुम अपनी फ्रेंड मैंग से पूछो जाओ के बारे में, वो मुझसे ज़्यादा जानती है। जो सब सुन के शियो को शौक लगता है और काम है कहकर कॉल रख देती है, और तब उसे बालकनी का दरवाज़ा बंद करने में हाथ में चोट लग जाती है। बाद में वो यान को मैसेज करके पूछने की कोशिश करती है कि वो बीजिंग कब आया, पर नहीं करती और उदास बैठ जाती है। यान उसे 6 बार कॉल करता है पर वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती और सोचती है कि उसने उसे एक हेल्प मांगी थी जो कि पूरी हो गई, अब मुझे इसके बारे में और सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वो यान को कॉल लगाती है और कहती है कि वो परसों बीजिंग से जा रही है और अब चाइनीज़ न्यू ईयर है, तो किसी फ्रेंड के घर पे ज़ियाओनैन को छोड़ना सही नहीं होगा। मुझे पता चला है कि तुम यहीं हो, तो जब तुम फ्री होगे तो आके ज़ियाओनैन को ले जाना। वो कहता है कि मैं परसों फ्री हूँ। तो शियो कहती है तो मैं ही कल ज़ियाओनैन को तुम्हारे पास छोड़ने के लिए आ जाती हूँ, और कॉल रख देती है। यान अपना पास्ट याद करके बहुत सैड होता है। हायदोंग उसके लिए डिनर लेके आता है और पूछता है कि तुम शियो की वजह से सैड हो ना, वैसे तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था? मेरे और मैंग के ब्रेकअप में मेरी गलती थी, तुम्हारे ब्रेकअप में किसकी गलती थी? वो कहता है मेरी गलती है। हायदोंग कहता है अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है जाव के साथ, तो तुम्हें अब मूव ऑन करना होगा। यान शॉवर लेने के लिए जाने लगता है। वो कहता है कि बाहर कितना कोल्ड है, तुम इस वक्त क्यों जा रहे हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वो कहता है किनिंग की स्नो में मुझे कुछ नहीं हुआ, तो इस बीजिंग में क्या होगा, और चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग शियो ज़ियाओनैन को यान के पास छोड़ने आती है। अंकल लियो कहते हैं बाहर कोल्ड है तो तुम लोग यहाँ अंदर वेट कर सकते हो, और वो यान को कॉल करके बुलाते हैं। यान को देखकर ज़ियाओनैन उसे हक कर लेता है और यान शियो को ज़ियाओनैन का ख्याल रखने के लिए थैंक्स करता है। शियो कहती है कोई बात नहीं, अब हम फिर नहीं मिलेंगे, जिस पे यान कुछ नहीं कहता। ज़ियाओनैन उसे अपने साथ अंदर ले जाता है और बीच में ही वॉशरूम का बहाना करके उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है ताकि वो बात कर सके। यान शियो को अपने रूम में ले जाता है। शियो कहती है मुझे तुमसे ज़ियाओनैन के बारे में बताना है, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। शियो कहती है मैंने ज़ियाओनैन को एक प्राइवेट स्कूल में डाला है और उसके लिए वहाँ का ड्रेस और बुक्स भी ले लिया है, तुम्हें हर साल उसके लिए वैसा ही ड्रेस लेना होगा, बस इतना ही, मैं अब चलती हूँ। यान कुछ सोचकर शियो से कहता है क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो? वो कहती है मैंने सुना है तुम शादी करने वाले हो, क्या ये सच है? वो कहता है हाँ सच है। वो कहती है अच्छा कब कर रहे हो? वो कहता है नेक्स्ट मंथ। तो वो उसे कांग्रेट्स कहकर कहती है मुझे अब चलना चाहिए, जिनकी बातें बाहर से ज़ियाओनैन भी सुन रहा था। यान कहता है 1 मिनट, वैसे इन सब का कितना अमाउंट हुआ? शियो कहती है 100 यॉन, जिसपे यान उसे 500 यॉन निकाल के देता है और कहता है कि ये ज़ियाओनैन के लिविंग एक्सपेंसिव और तुम्हारे घर पे रहने के लिए। पर शियो उसमें से सिर्फ 100 ही लेती है और कहती है कि मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने किनिंग में हमारी बहुत हेल्प की थी, तो इतने ही काफ़ी हैं। इतने में ज़ियाओनैन अंदर आता है तो शियो उसे कहती है अब अंकल लियो की शादी होने वाली है तो वो बिजी रहेंगे, मैंने तुम्हें जो समझाया था तुम वैसा ही करना, स्कूल रोज़ जाना और अच्छे से अपनी स्टडीज़ करना और न्यू फ्रेंड्स बनाना। तुम्हें कुछ दिनों तक प्रॉब्लम होगी, वैसे ये हर न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट के साथ होता है, पर तुम डरना मत, वहाँ पर तुम अपना फिर से फ्रेंड बना ही लोगे। तभी वहाँ जाव आती है। वो यान को बाहर आने को कहती है, पर जब वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो वो खुद अंदर आ जाती है और कहती है कि तुम्हें मैं कब से बुला रही हूँ, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? और शियो को देखकर कहती है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ज़रा सोच के कहती है कि हाँ तुम तो गुई शियो हो ना, और कहती है मुझे लगा यान इतने साल से यहाँ नहीं था तो मैं उसके किसी भी फ्रेंड्स को नहीं जानती हूँ, पर तुमसे मिलके अच्छा लगा। क्या तुम जा रही थी? ऐसे मत जाओ, लंच करके ही जाना। और यान से कहती है ये क्या तुम अपनी फ्रेंड को ऐसे ही जाने दे रहे हो? शियो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लेट हो रहा है, मुझे मैंग से मिलने जाना है। मैंग का नाम सुन के जाओ कहती है अच्छा मैंग, तो तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। और शियो वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में एक अंकल उससे कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हारे लिए फ़िश लाई है, खा के जाना। वो कहती है नहीं मुझे लेट हो जाएगा, और चली जाती है। जब वो कार निकाल रही होती है उसकी कार पीछे एक पत्थर पर जाकर लगती है, जो देखकर अंकल लियो उसके पास आते हैं और यहीं पर अपनी कार रिपेयर करने को कहते हैं, पर वो वहाँ कुछ देर भी रुकना नहीं चाहती थी, तो वो उन्हें मना करके निकल जाते हैं और कुछ आगे जाके मैंग को कॉल करते हैं, जिसकी सैड आवाज़ सुन के मैंग उससे मिलने निकल जाती है। यहाँ जाओ ज़ियाओनैन से बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। मैंग शियो के पास आती है और उसे कहती है क्या तुम रोई हो? वो कहती है नहीं, बस दिल में डर हो रहा। मैंग कहती है रुको, मैं गेस करती हूँ इसकी वजह क्या है, तुम यान और जाव की वजह से अपसेट होना। शियो कहती है तुम्हें कैसे पता? वो कहती है सब लोग जानते हैं
जाओ के डिवोर्स के बारे में। उसके डैड ने उसे दूसरी शादी के लिए बहुत से लड़के दिखाए, पर उसे उनमें से कोई पसंद नहीं आया। पर जब उसने यान के बारे में सुना तो शादी के लिए उसने हाँ कर दी। देखो, मैंने भी पहले प्यार किया था हायदोंग से, पर हर किसी का फर्स्ट लव पूरा नहीं होता। तुम्हें अब यान से मूव ऑन करना चाहिए। तुम कब तक उसी में रहोगी? शियो कहती है, पर यह आसान नहीं है। वैसे मुझे बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खाते हैं। वो कहती है, ठीक है, तो दो अपनी कार की कीज। शियो कहती है, पर तुम्हारी कार कहाँ गई? वो कहती है, मैंने मेरे हस्बैंड को कार ले जाने को कहा था। मैंग शियो की कार देखकर कहती है, तुम्हारी कार तो बहुत अच्छी है और कंफर्टेबल है। शियो कहती है, तो हम कार एक्सचेंज करते हैं। मैंग कहती है, नहीं, मुझे मेरी कार बहुत प्यारी है। कि स्टार्टिंग में यान कुछ सोचकर अपनी कार लेके निकल जाता है। अंकल लियू पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, पर वो उन्हें कुछ नहीं कहता और वहाँ से निकल जाता है। कुछ आगे जाने पर उसे एक कार दिखती है जो मैंग की होती है, तो वो हायदोंग को कॉल करके पूछता है कि ये फैक्ट्री के बाहर रिवर के पास एक कार है, किसकी है? हायदोंग उसे नंबर बोलने के लिए कहता है और नंबर सुन के बताता है कि ये तो मैंग की कार है, कहीं इसकी कार चोरी तो नहीं हो गई? मैं अभी उसे कॉल करके बताता हूँ। यान कहता है, नहीं, तुम मुझे मैंग का नंबर दो, मैं उसे बता दूंगा। दूसरी ओर मैंग शियो को अपने चाइनीज रेस्टोरेंट ले जाती है और शियो से पूछती है वो खाने में क्या लेगी। वो कहती है, कुछ भी चलेगा, बाद में मैं तुम्हारे घर पर ही शॉवर ले लूंगी। मैंग शियो से कहती है, तुम्हें खाना है या नहीं? तब से तुम सिर्फ खाने के साथ खेल रही हो। मैंग वेटर से बाद में एक बॉटल वाइन लाने को कहती है और पूछती है कि उसका हस्बैंड कहाँ है। तभी उसका हस्बैंड भी वहाँ आ जाता है, तो मैंग उसे कहती है, खाने के बाद रिवर के पास मेरी कार लेके आना। तुमने कार रिवर के पास क्यों छोड़ी? मैंग कहती है, क्योंकि शियो की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं उसे अपने साथ ले गई थी। तुम बाद में जाके कार ले आना। वो कहता है कि ठीक है, पर शियो को क्या हुआ है? वो इतना अपसेट क्यों है? मैंग कहती है, यान की वजह से। जिसपे उसका हस्बैंड कहता है, यान? मैंग कहती है, हाँ, शियो उसके लिए अभी तक वेट कर रही है, पर इसे यान और जाओ की शादी के बारे में पता चला है। उसका हस्बैंड कहता है, शियो, तुम अब 30 की हो गई हो, तुमने अपनी हाफ लाइफ स्पेंड कर ली है, और मैंग, तुम इसे अभी तक एक बच्ची की तरह क्यों ट्रीट कर रही हो? तो मैंग शियो से कहती है, मैंने पहले जो भी कहा उसे छोड़ो। सच तो ये है कि यान के डैड ने जाव की फैमिली से 1 मिलियन लिए थे अपनी फैक्ट्री के लिए। बाद में जाव फैमिली ने कहा कि उन्हें भी इस फैक्ट्री में शेयर चाहिए, वरना उसके पैसे उन्हें लौटा दे। यान के डैड पैसे नहीं दे सके और उसकी फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही थी, तो बाद में जाव फैमिली ने उन्हें इन लॉ बनने को कहा। और जाव यान को स्कूल टाइम से जानती थी, तो उसने ही उसका नाम सुन के शादी के लिए हाँ कर दी। शियो पूछती है, क्या यान ने भी हाँ कर दी? मैंग का हस्बैंड कहता है, नहीं, उसने उनके पैसे देने की पूरी कोशिश करी। मैंग कहती है, पर अभी भी उसे 40,000 देने बाकी हैं। जाव फैमिली ने उन्हें 2 कंडीशन दी है, या तो वो जाव से शादी करे या फिर कुछ ऐसा एक्सक्यूज़ दे जिससे उसकी फैमिली की इज्जत रहे। मैंग कहती है, मैं अब तुम्हारी साइड हूँ। मैंग का हस्बैंड कहता है, यान ने कितने साल बॉर्डर पे हमारी कंट्री की रक्षा की है और तुम उसके बारे में ऐसा कहती हो। और शियो से कहता है, तुम फिर से इस बारे में सोचो। शियो कहती है, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने कॉलेज टाइम से सिर्फ उसी से प्यार किया था, उसके अलावा मैंने किसी लड़के के बारे में नहीं सोचा। अब साथ नहीं हो सकते, पर मैं अब लाइफ में कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। इतने में मैंग को यान का कॉल आता है, तो वो उसे बात करने के लिए बाहर चली जाती है। यान कहता है, मेरी शियो के साथ कुछ बहस हुई है, मैंने यहाँ रिवर के पास तुम्हारी कार देखी, क्या शियो तुम्हारे साथ है? वो कहती है, हाँ, मेरे साथ है, पर तुमने उसे बहुत अपसेट कर दिया, अब और क्या है? वो कहता है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। वो कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने टीनेज में नहीं हो, तुम्हें पहले अपनी फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए अगर तुम सच में शियो के साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो। वैसे भी वो आज मेरे साथ ही है, और कॉल रख देती है। उसका हस्बैंड उसके पीछे से उसकी सारी बातें सुनता है और उसे कहता है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो तुम्हें उसके बीच में नहीं आना चाहिए। वो कहती है, मुझे पता है, पर जब लास्ट टाइम इनका ब्रेकअप हुआ था तो शियो की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं बस नहीं चाहती कि वो सब दोबारा इसके साथ हो। यान वापस फैक्ट्री आता है, जहाँ पे जाओ ज़ियानन से पूछती है कि वो यहाँ बीजिंग क्यों आया है। ज़ियानन बताता है कि वो यहाँ सिर्फ अपनी स्टडीज़ करने आया है और वो यान के साथ ही रहने वाला है, क्योंकि उसके डैड यान के अच्छे फ्रेंड है। तभी यान वहाँ आता है, तो जाओ से कहती है कि ये बच्चा कह रहा है कि वो तुम्हारे साथ ही रहने वाला है, क्या ये सच है? वो कहता है, हाँ, वो यहीं रहेगा। वो कहती है, पर मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ। वो कहता है, तुमसे कोई पूछ भी नहीं रहा। यान फिर शियो से मिलने मैंग के घर जाता है, जिसे देखकर मैंग कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहता है, मैं एक बार शियो से बात करना चाहता हूँ। मैंग कहती है, मैं उसे पूछ के बताती हूँ। और शियो से कहती है, बाहर यान आया है, वो तुमसे मिलना चाहता है, क्या मैं उसे अंदर बुलाऊँ? वो कहती है, पर हमारा मिलना ऑकवर्ड हो जाएगा। वो कहती है, एक बार बात कर ले, मैं उसे अंदर बुला रही हूँ।
और यान को अंदर आने को कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सिर्फ एक बार ही हेल्प कर रही हूँ, उसे अच्छे से बात करना। और सोचती है कि अगर ये हैंडसम नहीं होता तो मैं इसकी हेल्प कभी नहीं करती। यान शियो से उसके और जाओ के बारे में बताता है। शियो कहती है मैं जानती हूँ। वो कहता है मैं इसे जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, बहुत जल्दी। क्या तुम मुझे कुछ टाइम दे सकती हो? शियो कहती है ठीक है, जिससे दोनों खुश हो जाते हैं और यान वहाँ से चला जाता है। मेंग शियो से पूछती है कि यान ने उसे क्या कहा, क्या वो फिर से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने की बात करा? वो कहती है नहीं, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा वो इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर देगा। मेंग कहती है ये क्या पागल है जो कुछ क्लियर कहता ही नहीं। ज़ियाओनैन यान पे गुस्सा रहता है। यान कहता है इतना टाइम हो गया, तुम्हारा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ? वह कहता है आप सच में बहुत बुरे हो, आपने आंटी शियो को बहुत हर्ट किया है। यान कहता है तुम मुझे इतने सालों से जानते हो और तुम आंटी शियो से कुछ मंथ पहले मिले हो और उसके लिए मुझ पे गुस्सा हो? वो कहता है आंटी शियो ने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया है, उन्होंने मेरा स्कूल में एडमिशन कराया, आप उन्हें डिज़र्व नहीं करते। यान कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? वो कहता है क्योंकि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, मैं उन्हें रोते हुए नहीं देख सकता। यान कहता है मेरी पर्सनैलिटी के बारे में हम बाद में बात करते हैं। वैसे तुम मेरी वाइफ को कैसे पसंद कर सकते हो? ये एक क्राइम है, मैं तुम्हें इसके पनिशमेंट दे सकता हूँ। ज़ियाओनैन कहता है एक मिनट, आपने क्या कहा? आपकी वाइफ? क्या आपने आंटी शियो से बात कर ली? वो कहता है हाँ। नेक्स्ट मॉर्निंग यान ज़ियाओनैन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो पास की शॉप से लेकर खा लेना, फैक्ट्री में किसी को परेशान मत करना। शियो कहता है ठीक है। वो कहता है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अंकल लियू या आंटी शियो को कॉल करना, मुझे डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने जाना है, मैं हॉलीडेज़ में तुमसे मिलने आऊँगा। और वहाँ से चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो अपने सीनियर को रिपोर्ट करता है जो उससे पहले से जानते हैं। वो उसे पूरा डिपार्टमेंट दिखाते हैं और उसे उसके साथ ही लिनन से मिलाते हैं जो उसकी टीम में डेप्टी कैप्टन है। और लिनन से कहते हैं ये तुम्हारा न्यू कैप्टन यान है जो ईओडी हीरो है और ये आज से तुम्हारे साथ टीम को ट्रेन करेगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं। लिनन उसे उसकी टीम के पास ले जाता है और कहता है कि ये सब भी आज ही ज्वाइन हुए हैं। यान उसे पूछता है कि एक टीम में कम से कम कितने मेंबर्स होते हैं? वो कहता है 5 से 8 मेंबर्स होते हैं। यान अपनी टीम को अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करता है और साथ ही उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देता है। पहले 2 मेंबर को फास्ट अपना यूनिफॉर्म पहन के एक ऊंची बिल्डिंग से उतारता है और 2 मेंबर को, जिनमें से एक गर्ल है, उन्हें यूनिफॉर्म पहन के उसे बिल्डिंग में स्टेयर के ज़रिए ऊपर जाके वहाँ पे रखे ड्राइंग पेपर्स को कट करना है, जिससे फ्यूचर में वो किसी भी ऐसी सिचुएशन में सही से बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर सके। पर उस गर्ल के हाथ शेक करते हैं। बाद में वो उन सबको उनके परफॉर्मेंस रिपोर्ट देता है और उन्हें कल के लिए रेडी रहने के लिए कहता है। वहाँ से वो मार्केट जाता है और एक शॉप से कुछ फ्रूट्स बाय करता है। वो आंटी उसे पहचान लेती है और कहती है कि यहीं पास में तुम्हारी सिस्टर का घर है, क्या तुम उससे नहीं मिलोगे? वो कहता है अच्छा, और 2 बॉक्स फ्रूट्स लेके आओ। वो अपनी सिस्टर से मिलने जाता है। उसकी सिस्टर उसे अपनी सेविंग में से 20,000 रुपीज़ देती है, पर वो लेने से मना कर देता है। वो कहती है ये तुम्हारे ब्रदर इन लॉ के नहीं है, ये मैंने शादी के बाद सेव किए हैं, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे दे देना। पर वो नहीं लेता। तभी ज़ियाओनैन भी वहाँ आ जाता है और वो सब साथ में खाने बैठते हैं। बाद में यान अपनी सिस्टर को घर छोड़ने जाता है और बताता है कि वो डैड से मिलने जा रहा है। उसकी सिस्टर कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम डैड को जानते हो, वो फिर से तुम्हें मारने लगेंगे। वो कहता है नहीं, वो अब नहीं मारेंगे मुझे। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।